अस्सलामुअलैकुम बेटे, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने खर्चे पर खुश होंगे। दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 2 रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 1.2 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और आई होप सो कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी, काफ़ी समझ में आ रही होगी और तमाम कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे। मेरा बच्चा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन लेक्चर्स को और आप इस चैनल को भरपूर तरीके से अपने सर्किल में भी शेयर अप कर रहे होंगे। और बेटे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिए। देखिए भाई, आज इस लेक्चर के अंदर ना बेटे, हमने क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, उसके तमाम पार्ट्स डिस्कस करने हैं और भरपूर तरीके से अंडरस्टैंड करने। ठीक हो गया जी। देखिए भाई, क्या कह रहे हैं, शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या है? सर जी ये क्या भला है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझा दें, देन क्वेश्चंस बासानी हम फिर सॉल्व कर सकें। ठीक हो गया जी। भाई, व्हाट इज मीन बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? देखें, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा बेटे, बेसिक सी, इस क्वेश्चन से हट के, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि मैं क्या आपसे बात करने जा रहा हूँ। देखिए भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेट सपोज बेटे आपके पास कोई नंबर है, लेट सपोज वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 5। ठीक है भाई, लेट सपोज आपके पास कोई भी नंबर है, वो नंबर क्या है आपके पास, वो नंबर है 5। ये रहा, जैसे लेट से 5 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या है? देखो सिंपल, 5 को क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपने निकालना है 5 का, वो क्या होगा, बस आपने क्या करना है, 1/5 लिख देना है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? सर अगर 1/5 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटे? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास 5 हो जाएगा। भाई अगर 5 है तो 1/5 और अगर 1/5 है तो 5 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझिएगा बेटे। आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास होता है क्या है? जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? आपके पास आंसर 1 आना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया जी। सिंपल तरीके से, बहुत बच्चों वाली चीज़ है। सर आपने क्या कहा, अगेन रिपीट कर दें। देखें, अगर लेट सपोज तुम्हारे पास 5 है, अब कोई कहता है, एग्जामिनर कहता है, मासूमाना से सवाल करता है कि भाई 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? आप क्या कह दोगे, 1/5 होगा। और प्रूफ कैसे होगा कि वाकई 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 है? आंसर क्या आना चाहिए दोनों को सॉल्व करने के बाद? सिंपल तरीके से आपके पास 1 आना चाहिए। बात क्लियर हो गई? मल्टीप्लाई करो दोनों को, अगर आंसर 1 आ रहा है इट मीन्स आपके पास ये बिल्कुल करेक्ट है। बात क्लियर हो गई? बोले हाँ या ना, सिंपल सी बात थी मेरा बच्चा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देन अपने क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं और अपने क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए भाई, आपके पार्ट नंबर क्या है? पार्ट नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 + 3 आयोटा और कॉमा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब करना है क्या है, मैंने क्या बोला, अब आप ना देखो, अगर 5 दिया हुआ उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरा बच्चा अगर फाइंड आउट करना है तो वो 1/5 हो जाएगा। सही है? यहां क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो प्रूफ करके दिखाइए कि ये दोनों जो पेयर हैं ये आपस में कैसे हैं भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया जी। अब सॉल्व कर लेते हैं सिंपल तरीके से। इसको क्या करना है जी, आपके पास क्या है, 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, बोलो वेट अ सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। बस इसको सॉल्व करो। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा बच्चा सॉल्व करने के बाद 1 आता है इट मीन्स दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। बात क्लियर हो गई? ठीक हो गया जी। तो आपने क्या करना है, बस आपने इसको सॉल्व करना है। देखें आपके पास क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा, ये है 2 - 3 आयोटा, और क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से एक काम हो जाएगा कि डिवाइडेड बाय, भाई काम ना देखो, काम मैं प्रॉपर तरीके से करवाऊंगा, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे प्रेजेंटेशन के अंदर इंशाल्लाह। तो 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर क्या है तुम्हारे पास, a + b a - b। a क्या है तुम्हारे पास, a तुम्हारे पास 2 है, b क्या है तुम्हारे पास 3 आयोटा। ऐसे ही है, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपके पास a² - b²। यही काम करने जा रहे हैं भाई, a² यानी ये माइनस का b
स्क्वायर। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा। और क्या करोगे आप, सिंपल तरीके से एक काम करोगे, डिवाइड में नीचे 13, ये आपके पास इट रिमेन्स द सेम। सही है जी, ठीक हो गया जी। अच्छा अब क्या करना है, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13। ऐसे ही है ना भाई, जब भी आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो और दोनों के ऊपर एक ही पावर लगी हो, तो जब ब्रैकेट ओपन होते हैं तो दोनों टर्म्स के ऊपर या जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के ऊपर पावर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाती है। ठीक हो गया जी। अब क्या हो जाएगा, अब आपने सिंपल सा एक काम करना है, 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ऊपर मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, बहुत बच्चों वाली चीज़ है, ये आपके पास हो गया। और सर और क्या होगा भाई, सिंपल तरीके से नीचे क्या आ जाएगा, बोलो, नीचे तो 13 ही रहेगा। अब क्या होगा, 4 माइनस और माइनस प्लस, 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 13। अब 9 4 क्या होता है, 9 4 होता है 13, डिवाइड में क्या है 13। क्या ख्याल है, आंसर आ रहा है बच्चों, बोलो हाँ या ना। ये दोनों कैंसिल आउट, दोनों मर गए, तो भाई आंसर क्या आ रहा है 1। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों आपके पास ये जो पेयर गिवन है, ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाकई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास बिल्कुल बेहतरीन किस्म का तुम्हारे पास प्रूफ आ गया। ठीक हो गया मेरा बच्चा। सॉरी फॉर दिस मेरा बच्चा, मैं दिखा नहीं पाया, शो नहीं करा पाया, मैंने ये वर्किंग आपके पास यहाँ पर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इंशाल्लाह मैं ख्याल करूँगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट जी। 5 माइनस 4 आयोटा, वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 41। सर क्या करना है हमने, भाई सिंपल तरीके से आपने बोलो, आपने मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास आ गया। और कंप्लीटली डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बोलिए सर, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय हो जाएगा 41। सही है, बच्चों वाला काम है बेटे। अच्छा 5 माइनस 4 आयोटा इंटू 5 प्लस 4 आयोटा। अब a प्लस बी ए माइनस बी या a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाएगा आपके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स आपके पास 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। इसमें कोई हर्ज है, इसमें कोई मसला है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गया। सिमिलरली और क्या करना है, डिवाइडेड बाय 41। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास क्या सीन है, ये आपके पास आ गया, बोले हाँ या ना। अब आगे क्या करना है, 25 16 आयोटा स्क्वायर और कंप्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट, बोलें बेटे कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 41। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। इसमें कोई मसला है क्या, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, मैं सारी चीज़ें मेरा बच्चा फ्रॉम दी वेरी बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक हो गया जी। आप मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी दीजिएगा। अच्छा क्या हो जाएगा, 25 माइनस भाई 16 है, आयोटा स्क्वायर मीन्स आपके पास क्या होता है सर जी, ये आपके पास होता है मेरा बच्चा -1 सर। देन आपके पास क्या हो जाएगा, देन आपके पास हो जाएगा भैया 41 है ना, एज इट इज़। ठीक है, अच्छा और आगे क्या होगा, 25 अच्छा 16 आपके पास है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 25 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 41। आंसर क्या आएगा भाई, 25 में 10 मिलाओ 35, 35 में 6 मिलाओ 41। तो इट मीन्स आपके पास आंसर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर का 41, डिनोमिनेटर में क्या था 41। अरे बेहतरीन हो गया, 41 से 41 मर गया। आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 1। तो भाई आपके पास क्या ख्याल है, ये दोनों पेयर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के या नहीं। सर जी बिल्कुल हैं, क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, वो बिल्कुल आपके पास फिट बैठ रहा है यहाँ पर। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास करेक्ट आपके पास हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से ये बात यहाँ पर क्या हो जाती है, ये बात यहाँ पर प्रूव हो जाती है कि ये दोनों आपके पास क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। ठीक हो गया जी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यस 6 प्लस 8 आयोटा और दूसरा पेयर क्या दिया हुआ है, 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। ठीक हो गया जी। करना है क्या है, वही मासूमाना सा काम करना है बच्चे। क्या करना है, 6 प्लस 8 आयोटा
इनटू 3 माइनस 4 आयोटा, और डायरेक्ट कर लेते हैं ना यार, क्या ख्याल है? सही है, लंबी क्यों करें, डायरेक्ट कर लेते हैं। ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और आपके पास क्या होगा 6 प्लस 8 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। ऐसे ही है, बोले हाँ या ना। अब क्या करना है, अब बस सिंपल तरीके से एक काम करना है। सर जी क्या करना है, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक काम नहीं कर सकता? क्या सर? देखो ये 3 माइनस 4 आयोटा है, ये क्या 6 प्लस 8 आयोटा। लो जी सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो मसला हो गया। मसला नहीं हो, रुको ज़रा सब्र करो। देखो भाई करना क्या है, मुझे एक बात बताओ, 6 प्लस 8 आयोटा है, इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं? क्या ख्याल है भैया? 2 का टेबल तो आता है ना, 2 का पहाड़ा, 2 कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल सर, क्या टेंशन है, 2 कॉमन ले लें। तो भाई आपने 2 कॉमन लिया, मैंने ये वाली की बात कर रहा हूँ मैं, 6 प्लस 8 आयोटा, ठीक है। 2 जब कॉमन लूँगा, मुझे एक बात बताओ, 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है, ये हो गया तुम्हारे पास, बोलो हाँ या ना। और 3 माइनस का 4 आयोटा वो पहले से ही था, ठीक है, ये तो पहले से ही था ना, 3 माइनस 4 आयोटा, इसमें कोई छेड़छाड़ थोड़ी की है मैंने, सही है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो, डिवाइडेड बाय 50। बेटे अगेन ऊपर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बोलो? न्यूमरेटर के अंदर सिंपल काम हो जाएगा। सर जी आप क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, तो सर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक हो गया जी, तो कर लेते हैं भाई, समझते हैं ज़रा आगे क्या सीन चल रहा है। 2 तो अब जो है ना ये साइड पे चलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, एक काम करते हैं, देखें आपके पास सीन क्या है, सीन क्या है, सीन क्या है, हाँ a स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। ये हो गया कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट, बोलो जी जल्दी, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 50, ठीक हो गया। अच्छा ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, और कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय, बोलो कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय सर जी 50, ठीक हो गया ना, ये आ गया। अब क्या करना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेटे 9 माइनस का 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, और आपके पास क्या हो जाएगा, और आपके पास आखिरी काम क्या होगा बेटे, सच्ची मुच्ची का, ये हो जाएगा, और आपके पास डिवाइडेड बाय 50। अब मुझे एक बात बताओ, 2 और 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 50, सही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 9 और आपके पास 16 है, भाई 16 में 6 मिलाओ 22 होता है, 22 में आप 3 और मिलाओ, क्या बनेगा 25। तो भाई ये आपके पास आ गया 25 डिवाइडेड बाय 50। अब मुझे सिंपल तरीके से सच्ची मुच्ची की एक बात बताओ, 2 1 2 2 2 4 2 5 10, 25 आ गया। अब डिनोमिनेटर में भी 25, न्यूमरेटर में भी 25, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों मर जाएंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो हमें ये बात प्रूव हो गई भैया, ये बात प्रूव हो गई कि वाकई आपके पास ये दोनों पेयर जो हैं, ये दोनों पेयर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर हैं। बात क्लियर हो गई? चाहो तो मैं एक बात लिख दूं, चाहो तो मैं एक बात लिख दूं ताकि तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्या सर? देखें, सो क्या सीन है, द गिवन पेयर्स ऑफ, सो द गिवन पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, और आगे बोलो आपके पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, सो द गिवन पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच बोले, ऑफ ईच, आगे अदर्स। बात क्लियर हो गई? बेहतरीन तरीके से मेरा बच्चा कॉन्सेप्ट दे दिया है और मैंने अपनी ज़ात से मैक्सिमम कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो काइंडली बस अपना ना फीडबैक मुझे दे दिएगा
ताकि क्लियर हो जाए मेरा बच्चा मुझे भी। ठीक हो गया जी, बोलो हाँ या ना। ठीक है यार, ये ईच अदर्स नहीं, ईच अदर है। ठीक हो गया जी, बेहतरीन तरीके से बेहतरीन काम हो गया मेरा बच्चा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इन लेक्चर्स को, ठीक है, और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।